दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को इंडक्ट कर लिया है। क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है? इसके भारत के डिफेंस मैटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आइए इस पूरे मसले के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस टाइप की सबमरीन को इंडक्ट किया है। देखिए, जनरली 2 टाइप की सबमरीन होती है। एक वो सबमरीन जो कि डीजल एंड इलेक्ट्रिक पावर से चलती है और दूसरी जो है न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है। और न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है उसके अंदर 2 टाइप की सबमरीन होती है जनरली। एक होती है कि जिसका मेन पर्पज़ होता है दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना, जो कि अपने साथ बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती है, और दूसरी होती है जिसका पर्पज़ होता है अटैक सबमरीन, यानी कि जिसका मेन पर्पज़ होता है दोस्तों दुश्मन की सबमरीन्स, दुश्मन के शिप्स और दुश्मन के ऊपर लैंड अटैक करना। इससे पहले कि दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और भारत ने दोस्तों अपनी दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को इंडक्ट किया है। और ये भारत की दूसरी सबमरीन है। पहली जो सबमरीन थी आप सभी जानते हैं, आप उसको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर या यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर सुन चुके होंगे, आईएनएस अरिहंत, जो कि 2013 के अंदर भारतीय नौसेना के अंदर इंडक्ट की गई थी। और ये जो है अब एक भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स है, क्योंकि ये अपने साथ में जो है 4 के-4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर बताई जाती है, अपने साथ कैरी कर सकती है, या फिर 750 किलोमीटर की रेंज की लगभग जो है के-15 बैलिस्टिक मिसाइल को अपने साथ में कैरी कर सकती है, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। तो ये जो सबमरीन है दोस्तों, इसके आने के बाद में भारत के पास में बेसिकली आप सभी जानते हैं कि ए, फाइटर जेट्स के थ्रू न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की कैपेबिलिटीज है। जो अग्नि मिसाइल है उसके थ्रू न्यूक्लियर बम गिराने की कैपेबिलिटीज है। और अब जो है इस सबमरीन के थ्रू भी भारत जो है अपने दुश्मन देश के ऊपर अगर जरूरत पड़ती है तो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। और इसके साथ दोस्तों न केवल हमारे जो पड़ोसी देश जो कि भारत के साथ में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इसके अलावा ये जो इस टाइप की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है, ये किसी भी देश के आसपास में जाके बिल्कुल क्वाइटली जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। तो इससे जो वर्ल्ड पावर जो है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड पावर ही क्यों ना हो, उन सब के लिए भी एक खतरे की घंटी होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसके पास में मिलिट्री स्ट्रांग होती है उसको फॉरेन पॉलिसी के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर भी जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप सभी जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, और आप इसको आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये जो एडवांटेज है, क्या रियली अगर हम आज की सिनेरियो की बात करते हैं तो क्या अगले कुछ सालों तक क्या कोई ये सिग्निफिकेंस एडवांटेज भारत को देते हैं क्या? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नो। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब आइए इस मुद्दे को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दोस्तों, वो है 2 कंट्रीज़ के साथ में, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। और इन दोनों ही कंट्रीज़ के साथ में हमारी लंबी लैंड बॉर्डर है। और हम इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर अगर हमें न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की ज़रूरत होती है, तो हम हमारे फाइटर जेट्स और हमारी जो लैंड बेस्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके साथ में ईज़िली कर सकते हैं। और जो तीसरी जो अगर हम फ्यूचर की बात सोचते हैं, तो अभी हमारे किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस जैसी कंट्री के साथ में हमारा कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जहाँ पर हमें न्यूक्लियर जो है बॉम्ब यूज करने की ज़रूरत पड़े। और हमें साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटीज़ मिलिट्री के अंदर हमसे बहुत ज़्यादा है, और उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स भी हमसे बहुत ज़्यादा है। और तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोस्तों फिर हमें क्या इस सबमरीन का कभी यूज होगा? हमें लगता है कि इस सबमरीन का यूज़ तभी होगा दोस्तों जब कभी डूम्सडे आ जाएगा, यानी कि जब भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाएगी और भारत के पास में जो है और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत के 2 स्पेसिफिक एनिमीज की। एक का नाम है पाकिस्तान, और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास में भी उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं जितने भारत के पास में हैं। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है सेकंड स्ट्राइक करने की। इसका मतलब हो गया दोस्तों, पाकिस्तान जब भी भारत पर अटैक करेगा पहले, तो वो एक साथ बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स या फाइटर जेट्स के थ्रू भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो भारत जब स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली मैप से हट जाएगा। और तो इससे एक
चीज़ क्लियर हो जाती है दोस्तों, भारत ये जो सबमरीन है उसको तब यूज करेगा जब भारत के पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। बेसिकली वो एक डूम्सडे होगा। और अब बात करते हैं दोस्तों चाइना की, जहां पर भारत के पास में 170 न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं, वही चाइना के पास में 500 या 500 से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों अगर चाइना भारत के ऊपर अगर फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक तरीके से डूम्सडे की सिचुएशन होगी, जहां पर भारत के पास में कोई और विकल्प नहीं होगा अपनी सबमरीन के थ्रू अटैक करने में। दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से चाइना और इंडिया की ज्योग्राफिकली लोकेशन है, जिस तरीके से इंडियन सबमरीन को चाइना के तरफ जाना पड़ेगा और कहीं न कहीं उसको हाइड करना पड़ेगा, उसको बहुत ही ईज़िली जो है डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको रास्ते में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो अभी की जो सबमरीन है वो लगभग अपने साथ में 4 जो K4 मिसाइल है वो लेकर जा सकती है, और आप सभी जानते हैं कि आजकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो है बहुत ही ईजिली जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो भारत इस जो सिस्टम है इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला है। उसके 2 रीज़न है दोस्तों, एक तो भारत जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, ये भारत की एक पॉलिसी है। सेकंड जो है भारत के पास में अभी इतने वेपन्स नहीं है कि अगर वो सेकंड स्ट्राइक भी करता है तो चाइना जैसी कंट्री के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा डैमेज कर सकता है। भारत इसको तभी यूज करेगा जब भारत के ऊपर एक डूम्सडे की सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि भारत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है, और एक तरीके से जो है ये एक डूम्सडे की सिचुएशन होगी। तो हमें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो सबमरीन है भारत के लिए फ़िलहाल कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करती है। भारत को जिस सबमरीन की दोस्तों जिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है न्यूक्लियर फ्यूल्ड पावर अटैक सबमरीन, जो कि दुश्मन की सबमरीन्स को या दुश्मन के जो शिप्स है उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।